वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 9 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति के विज्ञान के विषय में बता रहे हैं और यह सत्य बता रहे हैं कि जो भी मेरी त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज तम, इसी के कारण ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यही 3 गुणों के कारण हर वस्तु, हर अणु परमाणु, हर जो सृष्टि में चीज बनती है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो अग्निदेव है, चाहे वो वायु है, सूत्रात्मक वायु, मनस्तत्व है, इन सब के अंदर जो गुण और अवगुण उत्पन्न होते हैं उन सब का कारण केवल ये 3 गुण है। इतना ही नहीं, ये 3 गुण हर जीव के अंदर जो उसका स्वभाव है वो ये 3 गुण ही तय करते हैं। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, फल में कितना मिठास होगी, कितना कड़वापन होगा, ये भी ये तीनों गुण ही तय करते हैं। अर्थात इस 3 गुणों से ही सारी सृष्टि बनी है। इस सत्य को समझिए। आज के श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण जीवात्मा को सुख में लगाकर बांधता है और जो रजोगुण है वो कर्म में लगाकर मनुष्य को बांधता है। तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाकर जीवात्मा को बांधता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब मनुष्य में सत्वगुण की प्रबलता आती है तो उसके अंदर अध्यात्म की तरफ उसकी रुचि बढ़ती है, शास्त्र अध्ययन में उसकी रुचि बढ़ती है, भगवान की भक्ति में उसकी रुचि बढ़ती है। और जब उसको इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होने लगता है, उसका समाज में यश फैलने लगता है, या उसके लोग अच्छाई करने लगते हैं, उसको अच्छा मानने लगते हैं, संत मानने लगते हैं, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है और वो अहंकार के सुख में बंध जाता है। अर्थात जो ये सत्व गुण है, इसमें सुख की चाह मनुष्य को, जीवात्मा को इस शरीर से बांधे रखती है। अर्थात ये बंधन है, इसके कारण उसको अगला जन्म लेना ही पड़ता है। और जो रजोगुण है वो कर्म में लगाता है। कर्म किसे कहा गया है? जो फल इच्छा से किए जाते हैं वो कर्म होते हैं, और जो फल इच्छा से दूसरे के हानि के लिए कर्म किए जाते हैं, अर्थात जिससे दूसरों को हानि पहुंचती है, ऐसे कर्म विकर्म कहे जाते हैं। अर्थात उसके वो पाप कर्म होते हैं। और जो कर्म शास्त्र के अनुसार होते हैं उसमें पुण्य होता है। और तीसरा, जो निष्काम भाव से कर्म करके ईश्वर को अर्पण किए जाते हैं उनको अकर्म कहा जाता है। अर्थात उन कर्मों का कोई बंधन नहीं होता। मगर भगवान यहाँ हमें कर्म के विषय में बता रहे हैं कि रजोगुण मनुष्य के अंदर सकामता बढ़ाता है, अर्थात फल इच्छा की चाह को बढ़ाता है, तृष्णा को बढ़ाता है। अर्थात मनुष्य को आज इतना मिल गया तो वो उससे संतुष्ट नहीं होता, वो आगे और प्रयास करके और पाना चाहता है, और उसकी ये तृष्णा कभी नहीं मिटने देता रजोगुण। अर्थात वो जो पा लेता है फिर उससे अधिक पाने की चाह में फल इच्छा से कर्म करते हुए रजोगुण की गहराई में डूबना आरंभ कर देता है। और हमने पिछले श्लोक में समझा था, इसी चाह में, इसी तृष्णा में वो रजोगुण के अंदर पाप कर्म करता है और पाप कर्म के द्वारा तमोगुण में गिर जाता है। जो तमोगुण है, भगवान बता रहे हैं कि ये जो तमोगुण है ये मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और वो मनुष्य प्रमाद में लग जाता है। प्रमाद का अर्थ होता है वो कर्म करता है जो उसको नहीं करने चाहिए, और वो ऐसे कर्म करके पशु की योनि में गिरता है। अर्थात ये 3 गुण हैं में बंधा जीवात्मा 84 लाख चक्र में इन्हीं गुणों के कारण भ्रमण करता रहता है। इस सत्य को समझिए। आप तमोगुण का उदाहरण अभी बांग्लादेश में देख सकते हैं। वहाँ के लोग कैसे पागल हुए तमोगुण के कारण, कैसे लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं। अरे हर जीव इंसान ईश्वर का बनाया हुआ है, सबके अंदर एक ही ईश्वर का वास है। ये क्या फर्क पड़ता है कोई किस योनि से, किस गर्भ से, किस धर्म में पैदा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा ने सबके लिए एक धरती दी है, एक ईश्वर सबको भरण पोषण कर रहे हैं, एक सूर्य सबका भरण पोषण कर रहा है, एक ही समुद्र जो पूरे सागर धरती को ढके हुए, उसी के द्वारा सबको जल मिल रहा है। इस सत्य को मनुष्य नहीं जान रहा और पाप कर्म में लिप्त होकर किस प्रकार 84 लाख योनियों में घिरा हुआ है। हम भी अज्ञानी हैं, हम देख रहे हैं कि वो कितने क्रूर हो गए, हम ये नहीं जान रहे
भगवान कहते हैं अध्याय 3 में कि मनुष्य जीवात्मा जो है ना, जो ये कर्म है, ये केवल मेरी प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। तुम तो आत्मा हो और शरीर के अंदर केवल चेतन ऊर्जा दे रहे हो, और जो ये शरीर चल रहा है ये मेरे 3 गुण चला रहे हैं। अर्थात जिसके अंदर जो गुण प्रबल है वो उसी अनुसार कार्य कर रहा है। अब देखो बांग्लादेश में लोगों में तमोगुण हावी हुआ पड़ा है, तो उनके शरीर क्या कर्म कर रहे हैं आप देख लो। और जो इस्कॉन में या बड़े बड़े महात्मा लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, उसके अंदर सत्वगुण से भजन कीर्तन भगवान की भक्ति करवा रहा है। और रजोगुणी आज व्यवसायी बनकर खूब धन कमाने में लगे हैं, उनकी धन की इच्छा खत्म ही नहीं हो रही, उनकी धन की दौड़ खत्म ही नहीं हो रही। जीवन खत्म हो जाता है, धन की दौड़ खत्म नहीं होती। तो देख लो इस माया का खेल, भगवान हमें यही समझा रहे हैं। और ये तीनों गुण ही बंधन है, हमें इनसे भगवान को पाने के लिए इन तीनों गुणों से निकलना है। भगवान हमें अंत में यही समझाएंगे। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।